नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दुनिया भर में कई वैक्सीन का ट्रायल जारी है और कई वैक्सीन के बारे में उसकी कंपनी यानी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी अपनी अपनी वैक्सीन के बारे में दावा कर रही है कि वह कितना कारगर है और लोगों पर कितना असरदायक होगा कोरोना की वैक्सीन। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि कोरोना की वैक्सीन लोगों के बीच आने के बाद भी कितना कारगर होगा और किस आधार पर कोरोना वैक्सीन को असरदार माना जा रहा है। कंपनी किस आधार पर कोरोना वैक्सीन के लिए दावा कर रही है कि हमारा वैक्सीन 90%, तो कोई कह रही है हमारा वैक्सीन 70%, तो कोई कह रही है हमारा वैक्सीन 95% तक कारगर है। तो हम समझेंगे कि कोरोना वैक्सीन सबसे बेस्ट कौन होगा और सबसे बेस्ट असरदारक वैक्सीन कौन सी है जो आपके पास सबसे बेस्ट में वैक्सीन उपलब्ध होगी। तो आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से बचाने में फार्मा कंपनी फाइजर, बायोटेक, ऑक्सफोर्ड, स्पुतनिक ने अपने कोरोना वैक्सीन के बारे में बताया कि कितना कारगर है कोरोना की वैक्सीन। मॉडर्ना ने 94.5%, एक्स्ट्राजेनिका ने 90%, स्पुतनिक ने 90% और ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन 90% प्रभावी है। सबसे पहले वैक्सीन के प्रभाव का मतलब समझिए। 95% प्रभावी होने का मतलब क्या है? करीब 100 साल पहले संख्या के विद्वानों ने टीके के परीक्षण के नियम बनाए। इसके तहत अध्ययनकर्ता परीक्षण में शामिल कुछ लोगों को वास्तविक टीका देते हैं और कुछ लोगों को प्लेसीबो यानी बनावटी टीका। वे देखते हैं कि किस समूह में कितने लोग बीमार हुए। फाइजर ने 48,661 लोगों को परीक्षण में शामिल किया, जिनमें से 170 में कोरोना के लक्षण मिले। इनमें से केवल 8 को असली टीका मिला था, बाकी 162 को प्लेसीबो यानी बनावटी टीका। इसी अंतर के आधार पर कंपनी ने टीके को 95% प्रभावी माना। इसी तरह बाकी के हर कंपनी अपनी अपनी वैक्सीन को प्रभावी और कितना प्रभावी है ये बता दिया है। लेकिन इस आंकड़े में गैर लक्षण वाले संक्रमित शामिल नहीं है, यानी यह नहीं बताया जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को टीका लगा तो उसे कोरोना के होने की संभावना कितनी बचेगी। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बिना किसी शारीरिक दुष्प्रभाव के 90% तक प्रभावी हो सकती है। ब्राजील और ब्रिटेन में हुए परीक्षणों के आधार पर कंपनी ने सोमवार को यह दावा किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक आधी खुराक के बाद कोविशील्ड ने 90% तक असर दिखाया है, जबकि 2 खुराकों के बाद अंतरिम डेटा दिखाता है कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन 70.4% प्रभावी है। यूनिवर्सिटी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, एक्स्ट्राजेनिका के साथ साझेदारी में हम अगले साल के अंत तक 3 अरब खुराक दुनिया भर में उपलब्ध कराने की आशा करते हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को फ्रीज के तापमान पर रखा जा सकता है और वर्तमान में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे इसका आवागमन कराया जा सकता है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एक्स्ट्राजेनिका की साझेदारी है और कोविशील्ड के टीके का परीक्षण चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में टीकों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। सीरम ने एक्स्ट्राजेनिका, गेट्स फाउंडेशन और गावी वैक्सीन अलायंस के साथ कोविशील्ड की 1 अरब खुराक तैयार करने का समझौता रखा है। हालांकि वैक्सीन के बारे में एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि टीका जान नहीं बचाता, टीकाकरण अभियान जान बचाते हैं। यानी टीका लगने से ज़्यादा सावधानी जरूरी है और इसके लिए आपको कुछ समय तक मास्क लगाने और सामाजिक दूरी संबंधित लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। टीके तभी प्रभावी होंगे जब वह बड़े स्तर पर नागरिकों तक पहुंचेंगे। तो फिलहाल ये समझना भी जरूरी होगा कि वैक्सीन आने की अभी उम्मीद है और सरकार किसे वैक्सीन दी जाए और कितना कारगर है, कब आएगी वैक्सीन, इस पर भी माथापच्ची में लगी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज तक।